Hello students, today we will do fill in the blanks related to previous topic। जो हमने कल किया था, कल हमने पॉइंट कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री किया था, पॉइंट के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, फिर उसके टाइप्स किए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइन। उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट किया था जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक बिगिनिंग का और एक एंड का। इसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं दोनों को, ठीक है। और इनकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, हम रूलर की हेल्प से इसको मेज़र भी कर सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर है। डन। उसके बाद हमने किया था रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, यानी यहाँ से निकल रही है, कहाँ जाके एंड हो रहा है नहीं पता। फिर इसके बाद होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और रे का सिंबल ऐसे होता है, जैसे एक्स वाई लिखा उसके ऊपर रे का सिंबल बना दिया तो ये रे है। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जो एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे से मिल रही हैं। किस पॉइंट पे मिल रही है? ये पॉइंट पी पे मिल रही है। पैरेलल लाइन की ये एक साथ ही एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, बट ये आपस में कभी नहीं मिलती, ऐसे बढ़ती जाती हैं दोनों साइड, तो ये चीज़ क्या होती है? पैरेलल लाइन। डन। आज हम इसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आपका फर्स्ट है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होती है उसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। एक तो स्टार्टिंग का और एक एंड का, तो वो क्या हो जाएगा? 2। रे हैज़ डैश एंड पॉइंट। रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? 1। सो वी राइट हेयर 1। अ डैश हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। किसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो वी राइट हेयर लाइन सेगमेंट। डन। फिर अ डैश मेक्स अ पोजीशन। क्या है जो पोजीशन बताता है? पॉइंट। कहीं भी पॉइंट लगा होता है ना, तो वो उस चीज़ की पोजीशन को बताता है, और पॉइंट हमेशा कैपिटल लेटर से हम राइट करते हैं। अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? नो एंड पॉइंट। ये देखो एरो लगा हुआ है ना, ये इधर से भी बढ़ती है इधर से भी बढ़ती है, हमें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ से एंड हुई, उसे हम लाइन कहते हैं। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले आप इसको रीड आउट कर लो, फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेज पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने, तो कर ले। पहला ये क्या है? ये दो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक तो GH और दूसरी EF। दो लाइन है जो आपस में एक दूसरे के कट कर रही है, मिल रही है। किस पॉइंट पे मिल रही है? L। ठीक है। ये क्या है? दोनों साइड से बढ़ रही है। AX क्या है? ये आपकी एक लाइन है, ये देखो दोनों साइड से जा रही है। अब MNOP क्या है? पैरेलल लाइन। दोनों एक साथ ही हैं बट कभी मिलेंगी नहीं, एक साथ ही ऐसे बढ़ती रहेंगी। ये क्या है? पैरेलल लाइन। अब ये क्या है? I और J। ये देखो एक एंड पॉइंट है, दूसरे साइड से पड़ रहा है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रे। तो ये चीज़ क्या है? आपकी रे। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डैश इज अ रे। रे कौन सा है? ये I और J। आप राइट करेंगे IJ। IJ इज अ रे। इसके ऊपर रे का सिंबल भी लगा दो। IJ इज अ रे। ए डैश एंड डैश आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? ये दोनों GH और EF। तो हम क्या राइट करेंगे? GH एंड GH के बाद है EF। ये क्या है? लाइन। तो इसके ऊपर लाइन का सिंबल बना दो इस तरीके से। ये चीज़ क्या हो गई? आपकी लाइन। डैश एंड डैश आर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी है? जो एक दूसरे के साथ तो चल रही है पर कभी मिलती नहीं है। MNOP या PO। हम लिख देंगे MNPO। इसके ऊपर ऐसे ही लाइन का सिंबल बना देंगे। डन। डैश इज अ लाइन। लाइन क्या है? AX। सिंपल लाइन क्या है? AX। AX is a line. Dash is a point of intersecting of the intersecting line. ये इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, आपस में कट कर रही हैं, जहाँ पे कट कर रही हैं इस पॉइंट का नेम क्या है? L।
तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे, एल। एल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। डन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। उससे पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं जो बुक के अंदर ही करना है, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। ओपन और क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं, जिसकी सारी साइड, सारी बाउंड्री आपस में जुड़ी हुई होती है, वो तो होता है क्लोज्ड फिगर। और जो एक साइड ऐसे ओपन रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन फिगर। जैसे ये स्क्वायर है, सारी साइड्स बंद है, क्लोज्ड फिगर। सर्कल की बाउंड्री सारी बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, ये भी क्लोज्ड फिगर। और ये भी क्या है, क्लोज्ड फिगर। ये क्या है, एक साइड है नहीं तो ये ओपन फिगर, ये भी एक साइड नहीं है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी ओपन फिगर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। कलर द ओपन फिगर इन ब्लू, क्लोज्ड फिगर इन येलो। जो ओपन फिगर है वो आपको ब्लू से करना है, तो मैं ओपन फिगर पे ब्लू लिख देती हूँ। ये क्या है, ओपन है तो वी राइट ब्लू। आपको ब्लू नहीं लिखना है, आप इसमें ब्लू कलर करेंगे। क्लोज्ड फिगर, ये देखो इसकी सारी साइड्स आपस में जुड़ी हुई है ना, कहीं भी क्लोज नहीं है, तो ये क्लोज्ड फिगर है। फिर येलो, इसमें कौन सा कलर करेंगे आप, येलो। ये भी कौन से फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, सारी साइड बंद है ना, कहीं से ओपन नहीं है, तो इस पर भी कौन सा कलर करेंगे आप, येलो कलर करेंगे। ये भी सारी साइड्स बंद है, ये भी क्लोज्ड फिगर है, तो येलो कलर। अब आप ये देखो इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से ओपन है ना, तो कौन सी फिगर हो जाएगी, ओपन फिगर। और ओपन फिगर में कौन सा कलर करना है, ब्लू। ये हो गया ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। डू द फॉलोइंग, ये आपको नोटबुक में करना है, तो हम नोटबुक निकाल लेते हैं। ये आप आ गई आपकी नोटबुक। नोटबुक में भी आप सबसे पहले डेट डालेंगे, चैप्टर का नेम और पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, डू द फॉलोइंग। पहला है मार्क अ पॉइंट क्यू इन योर नोटबुक। आपको एक पॉइंट बनाना है और उसका नाम क्या दे देना है, क्यू। कहीं पे भी डॉट लगा दो, पॉइंट बन गया। अब इसका नेम क्या देना है आपको, क्यू। तो यहाँ पे आप क्या राइट कर देंगे, क्यू। हो गया आंसर। अब आ जाता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट के एल लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उसका नाम क्या रखना है, के एल। लाइन सेगमेंट कैसे बनेगा, लाइन सेगमेंट आपका स्केल की हेल्प से बनेगा। ओके, तो आपको अपने पास स्केल लेना है। ऐसे हम स्केल लेंगे। और अब लाइन कैसे लगाते हैं, लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट होते हैं, तो 2 पॉइंट लगाओ। आप इसको यहाँ रखो, ठीक है, आपने रख दिया। ये देखो ये एक 0, जब भी लाइन लगाओगे तो पहले एक पॉइंट 0 पे लगाओ और दूसरा पॉइंट 5, हमें 5 सेंटीमीटर बनाना है ना, तो दूसरा पॉइंट आप 5 सेंटीमीटर पे लगाओगे। हमने लगा दिया ये 2 पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट को आप मिला दोगे स्केल की हेल्प से। मैं अभी मिला के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पहले 2 पॉइंट लगा दिए थे, एक 0 पे और एक 5 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यानी जब भी आप लाइन ड्रॉ करें तो पॉइंट लगाएं सबसे पहले 0 पे और दूसरा कहाँ लगाएं, 5। जितने सेंटीमीटर लगाना है 5 पे लगा दिया मैंने। फिर स्केल की हेल्प से सीधी लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन। अब क्या बोला, उसका नाम क्या देना है हमें, के एल। यानी इस पॉइंट का नाम लिख देंगे हम के और इसका क्या रख देंगे, एल। डन। ये आपकी एक लाइन सेगमेंट रेडी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या करें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। यानी अब आपको ए बी नाम रखना है और कितने सेंटीमीटर करना है, 4 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्यूशन करेंगे आप इसका, आप ऐसे ही अपने जो स्केल है इसको रखेंगे एक पॉइंट पे। ऐसे सीधा आपने स्केल रखा, एक तो आप 0 पे लगाएंगे पॉइंट। ये देखो सीधा रख के ये 0 है, एक पॉइंट 0 पे। डन। दूसरा 4 सेंटीमीटर ऐसे ही सीधी रखनी है। उसके बाद 4 का है, 1 2 3 4। अब एक पॉइंट आप कहाँ लगा दोगे, 4 पे। ये हो गया। अब इसको स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ कर दो। स्केल की हेल्प से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इसका नाम क्या देना है, ए और इसका देना है बी। सेम मैंने इसी तरीके से आपको एक डी दिया है, यह आपका होमवर्क है। ये आप खुद लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर क्या है, आपका लाइन सेगमेंट में 6 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप खुद करेंगे, लाइन सेगमेंट खुद ड्रॉ करेंगे।
तो आज आपका वर्क रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है और 1 2 बुक के अंदर और ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। थैंक यू।